सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। तो हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से वास्तुशास्त्र एवं कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों नियमों के बारे में कुछ पुनरावृत्ति करेंगे। यह कक्षा पिछले 2 महीनों से चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्व में कई बातों पर चर्चा हुआ था। हमारे वास्तुशास्त्र में ढेर सारे वास्तु में कमियों के बारे में या घर बनाने में जब हम घर बना लेते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुरूप नहीं होता है। ढेर सारी स्थितियां ऐसी होती है जो हमें समस्या आती है। तो इन सबों के लिए हम कुछ वैसे थोड़े मोड़े बदलाव कर अपने जीवन में सुख शांति लाने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला बात, यहाँ पर वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट सुनील शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं इनसे चाहूंगा कि जो बातों की मैं चर्चा कर रहा हूं, यदि उसमें कुछ वे अपने मन से भी विचार देना चाहें तो सादर आमंत्रित है। उनका भी विचार हम लेंगे ताकि और अधिक लाभ हो सके। सबसे पहला बात, जब हम घर बनाते हैं तो घर का दरवाजा सड़क पे होता है, रास्ते पर होता है। रास्ते के दूसरी तरफ एक साइड में भी लोगों का घर होता है। तो हम घर का दरवाजा ऐसे ढंग से बनाएं, हम घर का दरवाजा ऐसे ढंग से बनाएं कि हमारे घर के दरवाजे के ठीक सामने किसी दूसरे व्यक्ति का दरवाजा न हो। हम घर का मुख्य द्वार ऐसे ढंग से बनाएं कि किसी अन्य व्यक्ति के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने हमारा दरवाजा न पड़ता हो। यदि बनाते हैं तो समस्या आती है। हाँ, हेलो आशीर्वाद। हाँ, वास्तुशास्त्र की क्लास है और वो वरकुंडली वाली भी है। लिंक वास्तुशास्त्र में भी नहीं हो पा रहे। और लोग तो जुड़ा हुआ है, लोग क्लास चल रही है। अच्छा एक बार, हाँ एक बार रुकिए। देखिए, शामिल हो गई जी। प्रणाम सर, आ गए हैं। बहुत 20 मिनट से हम ट्राई कर रहे थे। लिंक यही है, सभी लोग जुड़ा हुआ है। चलिए, तो अभी जो पहला सूत्र पर हम लोगों ने चर्चा किया है कि घर यदि हम बनवा रहे हैं तो हमारे मुख्य घर का मुख्य दरवाजा किसी दूसरे व्यक्ति के मुख्य दरवाजे के सामने न हो। एक दूसरी नंबर वाली बात, घर के में निश्चित रूप से घर में निश्चित रूप से यदि हो सके, पहले के जमाने में इसमें ऐसा होता था, लेकिन आज के जमाने में तो संभव नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में छत वाले घर होते हैं। और आज से 15-20 वर्ष पूर्व तक जो छत वाला भी घर होता था उसमें लोग आंगन रखता था। लेकिन अब तो छत वाला घर भी ऐसा बनता है कि लोग आंगन छोड़ता ही नहीं है, आंगन नहीं छोड़ता है। कहता है कि आंगन होने से वो बारिश का पानी बीच आंगन में आता है, पूरा घर इधर से उधर हो जाता है। लेकिन वैसी बातें नहीं है। देखिए, वो बारिश का पानी जो है ढेर सारा फायदा करता है हमारे घर को, हमारे घर को, आंगन को, वास्तु को, भूमि को बहुत फायदा देता है। बारिश का पानी ढेर सारी अशुद्धियों को भी समाप्त करता है, हमारे वास्तु दोष को भी कमी करता है, क्योंकि वह प्रकृति प्रदत्त चीज है। लेकिन आजकल आंगन नहीं होता। अगर घर में आंगन है
खुला जगह है आसमान में, तो तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। और घर के अंदर कुछ स्थान कच्चा जरूर छोड़ना चाहिए, अच्छे स्थान की तरफ, शुभ स्थान की तरफ। घर के अंदर कुछ भाग कच्चा जरूर रखना चाहिए, उसके कई फायदे भी हैं। सबसे पहले तो यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो हवन इत्यादि करने के लिए हमें लोहा के बर्तन इत्यादि में, आजकल जो लोग हम देखते हैं कि लोहा के बर्तन में लोग हवन करते हैं, तगाड़ वगैरह में, बर्तन वर्तन में लोग हवन करते हैं बहुत से व्यक्ति। तो लोहा ही होता है, लोहा तो लोहा ही होता है। अगर मिट्टी का कुछ भाग है तो हम मिट्टी पर हवन कर सकते हैं। अगर आंगन में जगह नहीं है तो घर के मुख्य दरवाजे के सामने या नजदीक या बालकनी में, जिधर हमारा हमें से आना जाना हो या जिधर से हवा हमारे घर की तरफ आ रही हो, वहां पे तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पौधा से सटा हुआ वायु जब होता हुआ जब हमारे घर के अंदर आता है तो ढेर सारी हमारे वास्तु दोष को समाप्त करता है, अशुद्धियों को कम करता है। तुलसी का पौधा दवा का काम करता है। ईशान कोण, अब आते हैं तीसरे सूत्र पर आज हम लोग। ईशान कोण, जो पूरब एवं उत्तर का कोण कहा जाता है, ईशान कोण जो पूरब एवं उत्तर का कोण कहा जाता है, वह घर का मुख कहा जाता है, यानी कि सबसे प्रमुख स्थल कहा जाता है ईशान कोण को। इसलिए इस कोण को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, सदैव हमेशा पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। जितना हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हम अन्य अंगों की सफाई पर उतना ध्यान नहीं देते जितना हम अपने चेहरा की सफाई का ध्यान देते हैं। ठीक उसी प्रकार ईशान कोण की को भी समझना चाहिए कि घर का ईशान कोण जितना ही साफ सुथरा होगा, मानसिक तनाव, मानसिक चिंताएं अनावश्यक उतनी ही कम होंगी। एवं यदि यह ईशान कोण हमें से गंदा है, अस्त व्यस्त है, तो जीवन भी हमारा उसी प्रकार से अस्त व्यस्त होता चला जाता है। अभी तक हम लोगों ने 3 बातों की चर्चा की, एक बात और की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद में सुनील शर्मा से इन 4 बातों पर हम लोग अपने विचार को जानना चाहेंगे। रसोई घर, जैसा कि पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा, प्रियंका जी के द्वारा भी बतलाया गया कि अग्नि कोण में पूरब एवं दक्षिण के कोण में रसोई घर बनाने चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो अन्य दिशाओं में अपनी स्थिति के अनुसार लोगों का रसोई घर होता है, उसका उपाय करना चाहिए। साथ ही एक विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य दरवाजे के सामने रसोई घर ना हो, मुख्य दरवाजे के सामने रसोई घर न हो।
अब हम सुनील शर्मा जी से विचार जानना चाहेंगे कि इन चारों बातों पर, जो चारों नियम या चारों बात को हम लोगों ने चर्चा किया, इस चारों बात पर सुनील शर्मा जी का क्या विचार है। सुनील शर्मा जी, शायद हमारी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, किसी कारणवश नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी कारणवश हमारी आवाज को नहीं सुन पाए होंगे। पांचवें नियम पर आते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कुछ घरों में कि शौचालय और रसोई घर सटे सटे लोग बनवा लेते हैं। रसोई घर के बगल में शौचालय है या शौचालय के बगल में रसोई घर है। तो हम यही दोनों नहीं कहेंगे, हम तीन चीज कहेंगे। पूजा घर, शौचालय एवं रसोई घर, ये तीनों आसपास सटे हुए ना होने चाहिए। यानी कि रसोई घर के ठीक सटे पूजा घर, या पूजा घर के ठीक सटे रसोई घर, या पूजा घर के ठीक सटे शौचालय, या शौचालय के ठीक सटे। ये जो पांच बातों को हम लोग, हाँ जी, पांच बातों को जो हमने चर्चा किया, अब कोई भी एक सदस्य इन पांचों बातों को दोहराए कि हम लोगों ने किन किन बातों की चर्चा की। यदि हो सके तो मिथिलेश बाबा ही दोहरा दे, मिथिलेश बाबा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जी गुरु जी। हाँ, दोहराइए। किसी सामने वाले घर के सामने दरवाजा हो, उसके उस दरवाजे के सामने अपना दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये न्यूज़ कब है? और दूसरी बात, जो ईशान कोण है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है। और दरवाजे के चाहे आंगन भी होना चाहिए। यह भी ठीक है। आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। चलो, यह भी ठीक है। और जो लोहे का जो तगारी होता है उसमें हवन नहीं करना चाहिए। जमीन पे सबसे अच्छा होता है। हमने यह कहा है कि घर के आंगन में जी या घर में कच्चा जमीन अवश्य रखें, ताकि जी कभी कभार पूजा पाठ करना हो तो हम उस पर हवन कर सकें। यानी जी कि लोहे के तगाड़ में जो हम हवन करते हैं, उससे तो उत्तम जमीन पर का, भूमि पर का हवन होता है। जी गुरु जी। हम किसी भी व्यक्ति के किसी भी बात का खंडन नहीं करते, लेकिन हम उत्तमता की बात करते हैं कि लोहे के तगाड़ में जो हम हवन करते हैं, उससे तो उत्तम जमीन पर जब हम हवन करते हैं, भूमि पर करते हैं, वह उत्तम होगा। जी गुरु जी। इसलिए हमने कहा, मैंने ये मना नहीं किया है कि नहीं करना चाहिए, वो तो अन्य विषय वस्तु की बातें हैं। जी गुरु। और रस, और इसके बाद में हमने क्या चर्चा किया है। इसके बाद में जो अग्नि कोण है हम्म, वहां पे किचन होना चाहिए। हम्म, किचन के सटे हुए बाथरूम नहीं होना चाहिए, हम्म, या पूजा रूम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, या पूजा घर से सटे शौचालय या जी रसोई नहीं होना चाहिए, या शौचालय के सटे पूजा घर, या मतलब तीनों आपस में, तीनों में सटे से हुए आपस में सटा ना हुआ ना होना चाहिए, या तीनों में कोई भी दो आपस में सटा हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। विद्युत, बिजली का जो उपकरण होता है, जो जैसे कि वॉशिंग मशीन हुआ, या घरेलू उपयोग के जो विद्युत उपकरण हैं, जैसे कि जिसमें मसाले वगैरह पीसे उसे जाते हैं, पानी इत्यादि गर्म किया जाता है,
ये सभी वस्तुएं भी दक्षिण पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। घर में अनावश्यक चीज, घर में अनावश्यक चीज जो हमें उपयोग में नहीं आने वाले हैं, जैसे टूटा फूटा बर्तन, टूटा फूटा दर्पण, टूटा चरपाई इत्यादि, हमें नहीं रखना चाहिए, चाहे वह घर के किसी भी कोने में क्यों न रखें, नहीं रखना चाहिए। यानी कि घर में कबाड़ नहीं रखना चाहिए, यथाशीघ्र उसको हटा देना चाहिए, नहीं तो इससे घर में दरिद्रता का वास होता है, इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। साथ में जूठा बर्तन भी रात्रि में घर में न रखना चाहिए, जूठे बर्तन को घर में नहीं रखना चाहिए। अब मकान जो होते हैं, बहुत से व्यक्तियों के मकान बहुमंजिला होते हैं। यह बात फ्लैट पर नियम लागू नहीं होती है, क्योंकि फ्लैट बहुमंजिला तो होते हैं, लेकिन वे एक एक फ्लैट एक एक भवन का प्रतिनिधित्व करता है। एक एक फ्लैट एक एक भवन का एक एक भवन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व। और अलग अलग फ्लैट के मालिक अलग अलग व्यक्ति होते हैं, इसलिए यह नए नियम लागू होता है। लेकिन हाँ, यदि किसी एक ही मालिक का मकान हो और वह बहुमंजिला हो, यानी कि एक मंजिल से अधिक हो, ज्यादा। ऐसे मकान ढेर सारे होते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो सबसे नीचे वाला, यानी कि प्रथम मंजिल, हम तो कहते हैं प्रथम मंजिल, लेकिन आज के जमाने में उसे ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राउंड फ्लोर, यानी कि जमीन पर का जो प्रथम मंजिल है या पहला जो मकान है, उसमें जितनी खिड़कियों का उपयोग हुआ है, जितना मकान में खिड़की दरवाजा का उपयोग निचली फ्लोर में हुआ है, तो उससे ऊपर वाले में कम होना चाहिए, उससे ऊपर वाले में कम होना चाहिए। हाँ, संख्या में थोड़ी कमी जरूर होनी चाहिए, चाहे एक ही कम क्यों ना हो, लेकिन कम अवश्य होना चाहिए। यदि हम प्रथम मंजिल पर जो हमारा मकान है और उसमें कई कमरे हैं, सभी कमरों को खिड़की को मैं बात मान लो, अगर खिड़की दरवाजे सहित अगर 15 है, तो उससे ऊपर में हम मकान बनवाते हैं तो कम से कम एक जरूर कम कर दें। उससे भी ऊपर बनवाए तो उससे भी ऊपर एक अवश्य कम कर दे, उससे भी ऊपर बनवाते हैं तो एक कम करते चले जाए। कम से कम जरूर करें। अब कितना आप कम करेंगे यह आपकी स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन कम से कम एक जरूर कम करें। खास करके अब आते हैं अगले सूत्र पर कि कभी कभी बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, कभी कभी बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, या मन भी लगता है तो वह याद करता है तो याद नहीं रह पाता, स्मृति कमजोर हो जाती है या कमजोर रहती है। ऐसे भी बात कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो यह उपाय तो ज्योतिषीय उपाय है, यह बच्चे की कुंडली भी देखनी चाहिए। यदि नहीं तो प्रारंभिक उपाय इसका यह है कि हम बच्चे को जब भी पढ़ने के लिए व्यवस्था करें, कहें, तो उसका मुंह, बच्चे का मुंह पूर्व दिशा या उत्तर की दिशा में रहे और पढ़े तो उत्तम होता है। इससे बच्चों के मानसिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, अच्छा होता है, और स्मरण शक्ति भी तेज होती है, और स्मरण शक्ति भी तेज होती है। तेज होती है। तेज होती है, क्योंकि पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं और उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व
बुधदेव करते हैं और ईशान कोण का प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खास एक व्यक्ति के परिवार में सिर दर्द या बदन दर्द की शिकायत काफी ज्यादा रहती है, तो अक्सर देखा जाता है कि उस व्यक्ति का बिछावन जो होता है वह घर में पहले के जमाने में तो सहथीर बोला जाता था। जैसे कि अभी मिथिलेश बाबा जी के घर में सहथीर दिख रहा है, सहथीर तो नहीं दिख रहा है, कड़ी दिख रही है, तो सहथीर भी होगा ना, सहथीर भी होगा। तो सहथीर जो होता है वह अब आज के जमाने के लोग पता नहीं समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। आप लोग समझते हैं सहथीर को? नहीं गुरुजी, नहीं समझते। ये देखिए देखिए, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। वो जो घर में देख रहे हैं, थोड़ा सा और कीजिए, नहीं दिखा नहीं दिखा, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिखाते रहिए। ये जो है वो जो बीम के जैसा जो दिखलाई दे रहा है नीचे और जी काला जी, काला, हाँ, तो वह एक लकड़ी का है, समझो, इसे रंग दिया गया, लकड़ी का ही है ना वो, जी गुरुजी। लकड़ी का रंग दिया गया है और उसके ऊपर वह बीम रख करके उसके ऊपर वह लकड़ी रखा गया है और लकड़ी के ऊपर में फिर ओके, ईंट रख के ऊपर में पक्का फर्श कर दिया गया है। यह पुराने जमाने के घर छत का इसी प्रकार बनता था, लेकिन अब नए जमाने के घर में लकड़ी तो उतना है ही नहीं कि कोई लगाएगा, तो उसके एवज में जहाँ पे अधिक मजबूती की जरूरी होती है तो छत में के नीचे लोग बीम, वह सीमेंट वाला कॉलम को बना करके बीम डाल देते हैं ना, जी उसी को हम कह सकते हैं बीम। तो यह जो है, अगर हम इसके नीचे यदि किसी का बिछावन होता है, यदि सहथीर या बीम के नीचे यदि किसी का बिछावन होता है तो यह ठीक नहीं है। यह शरीर दर्द का परिचायक है, यह शरीर दर्द का परिचायक है, शरीर में हमेशा दर्द देता रहता है। तो प्रयास यह करना चाहिए कि सहथीर के नीचे हम ना सोएं या अधिकांशतः समय बैठने का एक निश्चित स्थान हम सहथीर के नीचे या बीम के नीचे न बनाएं। अब जैसे कि हम आपको दिखला रहे हैं, हम आपको दिखला रहे हैं, एक मिनट, किधर गया जी हमारा, तो घूमेगा तब ना, मोबाइल घूमने वाला नहीं है। ऊपर छत में देख रहे हैं आप लोग, जी गुरुजी, हम अपने घर के छत की बात बतला रहे हैं, दिखलाई दे रहा होगा, जी गुरुजी, दिन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखलाई दे रहा है। तो यह चीज अगर बिंब है तो उसके नीचे अस्थाई बैठने का कुर्सी टेबल नहीं रखना चाहिए या उसके नीचे बिछावन नहीं रखना चाहिए। मतलब ठीक उसके नीचे ना हो, उसके अगल बगल में हो, ठीक है चलेगा, लेकिन अगर ठीक उसके नीचे अगर हम अपना बिछावन रखते हैं या अस्थायी रूप से बैठने का कुर्सी इत्यादि सोफा इत्यादि रखते हैं तो यह बदन दर्द का परिचायक होता है, खास करके सर दर्द होता रहता है। तो यह हम आज ही अगर साथी के नीचे बैठ जाएं, आज ही सर दर्द करने लगे, यह तो निश्चित नहीं है, लेकिन हर लंबे दिनों तक अगर हम 2 महीने 4 महीने 6 महीने अगर बिछावन इसी जगह है पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो जाएगा, दर्द होने लगेगा।
और फिर इसका उपाय है कि जब हम बिछावन हटा देंगे, वहां से थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, तो फिर धीरे 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 महीने 2 महीने में स्थितियां ठीक हो जाएगी। सामान्य होता चला जाता है। यदि संभव हो सके, यदि संभव हो सके तो सभी घरों में से पानी का जो बहाव होता है, नाली होता है या वेस्ट वाटर होता है, चाहे रसोई का हो, स्नान घर का हो, कहीं का हो, तो यदि उत्तर या पूरब दिशा की तरफ है तो यह उत्तर माना जाता है। उत्तर या पूरब दिशा की तरफ हो तो उत्तम माना जाता है। उत्तर माना जाता है। यदि घर में दीवाल घड़ी है, यदि घर में दीवाल घड़ी है, तो यह प्रयास करें कि वह दीवाल घड़ी सही हो, ठीक हो, खराब ना हो। घड़ी और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। घड़ी एवं भाग्य एक दूसरे के दूसरे पूरक के होते हैं। पूरक। हाँ, पूरक होते हैं। अगर अत्यधिक दिन से घड़ी कोई खराब है, सेल उसका डैमेज हो गया है, सेल आपने नहीं बदलवाया, वैसे बंद पड़ी है, रखा हुआ है, तो वो शिथिल करता है। कई घरों में ऐसा देखा जाता है, कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि सीढ़ी के नीचे कोई काम नहीं होता है तो लोग शौचालय बनवा लेते हैं या पूजा घर बनवा लेते हैं, जो उत्तम नहीं होता है। यह हमारे घर के वास्तु दोष का भी यह एक परिचायक है। हम अन्य वस्तुओं को रखने का वहां पे काम कर सकते हैं, सामान वामान रखते कुछ भी करें, दराज उराज बनवा ले, वो अलग बात है। लेकिन पूजा घर या रसोई सीढ़ी के नीचे नहीं बनवाए। न बनवाएं। यदि घर में किसी भी प्रकार की वास्तु दोष हो या न भी हो, या जाने अनजाने में भी हमारे द्वारा वस्तुओं के इधर उधर रख रखाव कर देने से भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होते रहते हैं। घर में वास्तु दोष इधर उधर सामग्री रख देने से भी उत्पन्न होते रहते हैं। होते रहते हैं। तो साल में कम से कम एक बार, साल में कम से कम एक बार यदि आप चाहें तो यह तो एक दिन में भी संभव है, यदि नहीं तो 10 दिन में तो संभव पूरा हो ही जाता है। 10 दिन, तो साल में 10 दिन समय लगाएं और एक बार घर में रामचरितमानस पुस्तक का, रामचरितमानस पुस्तक का अखंड पाठ यदि हो तो वह तो 24 घंटे में हो जाता है। तो 24 घंटे में अगर अखंड पाठ कर लेते हैं, करवा लेते हैं, तो तब तभी तो उत्तम है। नहीं, इसमें ये जरूरी कोई नहीं है कि अखंड पाठ हम रामायण पढ़ने वालों के द्वारा से कराएं, पंडित जी से कराएं। हम अपने घर में अगर 5-7 सदस्य हैं तो साल में एक दिन हम 24 घंटे के लिए, अगर 4-5 व्यक्ति हैं तो चारों पांचों व्यक्ति मिलकर के अखंड रामायण का पाठ कर लेंगे तो भी हो जाएगा। नहीं तो कोई एक व्यक्ति भी एक बार शुरू करे और प्रतिदिन अगर 2 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ता है तो 10 दिन में रामायण समाप्त हो जाती है। 10-12 दिन में रामायण समाप्त हो जाती समाप्त हो जाती है। तो 10-12 दिन तो समय लगेगा, तो 10-12 दिन में एक बार रामायण का पाठ जरूर कर ले, यानी अखंड रामायण का पाठ वर्ष में एक बार हो। अब आप लोग यह कहेंगे कि जब हम अखंड रामायण का पाठ करेंगे 10-12 दिन, तो हम किन किन नियमों का पालन करेंगे? कोई खास नियम नहीं है। घर का खाना पीना सदैव जिस प्रकार बन रहा है बनता रहेगा। केवल सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। होना चाहिए। तामसिक भोजन न हो, सात्विक भोजन हो।
और जिसने यह व्रत लिया है कि हाँ हम 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में हम रामायण पूरा समाप्त कर लेंगे, वह व्यक्ति, एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य हाल में रहे तो उसका पूर्ण फल मिलता है, उसका पूर्ण फल मिलता है। मिलता है। और हमारे घर के सभी वास्तु दोष समाप्त होते रहते हैं। घर में सोते समय सिरहाना पूरब या दक्षिण की दिशा में रखना चाहिए। उत्तर या पश्चिम दिशा में सिरहाना रख के सोने से तरह तरह की बीमारियां आती रहती है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी होता रहता है। इसलिए घर में जब भी हम सोएं तो पूरब एवं उत्तर की दिशा में, पहले पूरब एवं दक्षिण दिशा में हम सिर रख के सोएं। पूरब की तरफ अगर हम सिरहाना करके सोते हैं तो हमारा बुद्धि विवेक मजबूत होता है और बढ़ता भी है। दक्षिण की तरफ यदि हम सिर रख के सोते हैं तो धन एवं आयु की वृद्धि होती है। उत्तर की ओर यदि हम सिरहाना करके सोते हैं तो आयु की हानि होती है। पश्चिम की तरफ यदि हम सिरहाने करके सोते हैं तो बुद्धि की कमी होती है, विवेकशीलता में कमी आने लगती है, शिथिलता होती है। यानी कि पूरब की दिशा में यदि हम सिर रख के सोते हैं तो विवेकशीलता बढ़ती है, और पश्चिम की तरफ सिर करके सोते हैं तो विवेकशीलता में कमी आती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोते हैं तो धन आयु की वृद्धि होती है। उत्तर की दिशा में यदि हम सिर करके सोते हैं तो आयु की हानि होती है। यदि आपका घर है, अभी जो मैं बात बोल रहा हूं, या फ्लैट के ऊपर में लागू नहीं होता, क्योंकि एक फ्लैट एक आदमी का होता है, दूसरा फ्लैट किसी दूसरे का होता है, ऊपर वाला। इसलिए जब आपका स्वामित्व ही नहीं है तो नियम वहां पर लागू नहीं होगा। यदि आपका मकान है और मकान में जहां पे रसोई घर बना हुआ है, जहां पूजा घर बना हुआ है, रसोई घर पूजा घर जहां बना हुआ है, ठीक उसके ऊपर अगर हम मकान बनवाते हैं और रसोई घर के ऊपर या पूजा घर के ऊपर अगर हम बेडरूम बनाते हैं, यह ठीक नहीं होता है। इससे धन हानि होती है। घर में हमें जितना हो सके छोटा से छोटा मूर्ति रख पूजा करना चाहिए। घर में हमें अधिक से अधिक, मतलब कि बड़ा से बड़ा मूर्ति नहीं रखना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि जितना छोटा से छोटा हो मूर्ति। सके। हाँ, हमारे बाबा बतलाते थे कि घर के अंदर की मूर्ति की जो लंबाई है या ऊंचाई है वह इससे ऊपर ना होना चाहिए। कि मुट्ठी बांध ले, अंगूठा ऊपर करे, तो इसकी लंबाई से बड़ा ना होना चाहिए, हमारे बाबा कहते थे। शास्त्रों में वर्णित है कि कम से कम अधिक से अधिक 1 बित्ता से ऊंचा 12 अंगुल जिसे कहा जाता है, इससे बड़ा ना होना चाहिए, शास्त्रों में वर्णित है। हो सकता है कि हमारे बाबा ने किसी अन्य पुस्तक में पढ़ा होगा, क्योंकि बाबा तो बाबा ही है, उनकी बात तो खंडन हम कर नहीं सकते। किसी पुस्तक की बात अगर की जाए
तो हम उसे खंडन कर सकते हैं या उसे ना माने, लेकिन बाबा की बातों को तो मानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया था, उनके पास में अनुभव भी काफी थी। घर के पूजा कक्ष में किसी भी देवता की एक से अधिक फोटो या एक से अधिक मूर्ति न रखना चाहिए। घर में अगर मान लिया जाए कि हमारे पूजा कक्ष में हनुमान जी की मूर्ति है, ठीक है, या फोटो है, ठीक है, तो फिर दूसरी ना हो। फिर दूसरी न हो। अब एक ही देवता की मूर्ति भी है और उसी देवता की फोटो भी है, तब तो यह दो हो गया, तब तो यह दो हो गया। दो हो गया। तो कोई दोनों में कोई एक ही रखना चाहिए, दोनों में एक ही रखना चाहिए। दोनों में कोई एक ही रखना चाहिए। तो अभी तक जितनी बातों का हम लोगों ने चर्चा किया, यह घर के छोटे मोटे उपाय हुए। हम लोग कल की कक्षा में भी कुछ इसी प्रकार की बातों की चर्चा करेंगे। फिर और भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो प्रतिदिन क्लास चल ही रही है और यह क्लास गुरु पूर्णिमा से एक रोज पहले तक चलेगा। उसके बाद में यह कक्षा स्थगित हो जाएगी। हम आप सबों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आप सबों ने मेरे कहने पर कम से कम प्रतिदिन अपने जीवन का 1 घंटे का समय निकाला और निकाल भी रहे हैं। इससे आप लोगों को क्या लाभ हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोग हमारी बातों को सुनने के लिए अपने जीवन के प्रतिदिन का 1 घंटे का समय निकाला, यह हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है।